नमस्कार, मैं हूं टीटी और आप देख रहे हैं एनर्जी क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्यों में जनन, लेकिन उससे पहले हम लोग जनन क्या है ये जानेंगे। जनन शब्द का शाब्दिक अर्थ जन्म होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जनन क्या है, जनन आवश्यक क्यों है, या मनुष्यों में जनन नहीं होगा तो क्या होगा, विशेष सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल जनन शब्द का अर्थ होता है जन्म, अर्थात कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे या अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करे। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कहने का मतलब यह है कि जैसे चूहा का बच्चा चूहा होगा, हाथी थोड़ी होगा। आदमी का बच्चा आदमी होगा, कुत्ता थोड़ी होगा। ठीक उसी तरह से कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है तो वह प्रक्रिया जो है जनन है। ऐसे जनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है प्यारे बच्चों? जैविक प्रक्रिया। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया कहने का अर्थ यह है कि जितने भी लिविंग थिंग है, जीवित प्राणी है संसार में, वो जिंदा रहने के लिए कई सारे काम करते हैं, जैसे भोजन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जिसमें जनन भी होता है। जनन सभी जैविक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण काम है। यही वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपनी संख्या को बरकरार रखता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक। वास्तव में मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मनुष्य में एक लिंग ही उपस्थित होता है। अगर देखा जाए तो मनुष्यों को दो जात में बांटा जाता है, दो कैटेगरियों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है नर और दूसरा है मादा। दोनों में प्रजनन के लिए अपना अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। नर और मादा में अलग अलग लिंग उपस्थित होता है और दोनों में प्रजनन के लिए अलग अलग अंग भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव एक लिंगी प्राणी है। नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? शुक्राणु बनते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। मादा के अंदर अंडाणु बनते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इसी घटना को, सिर्फ मिलने मात्र की घटना को ही निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु पूरी तरह से आपस में मर्ज हो जाते हैं और यही दो कोशिका बारी बारी से विभाजित होने लगते हैं और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करने लगते हैं तो इस घटना को युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर के भ्रूण का रूप धारण करता है। आप लोग भ्रूण का नाम सुने होंगे, सब लोग भ्रूण का नाम सुने होंगे। बड़ा फेमस वर्ड है, बड़ा प्रसिद्ध वर्ड है भ्रूण हत्या। पहले सरकार जो थी जनन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, वो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई सारा कार्यक्रम का आयोजन करती थी, जैसे मानव कल्याण कार्यक्रम। उसका उद्देश्य था लोगों को जनन के प्रति जागरूक करना। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भ्रूण हत्या जो है पूरे विश्व में हर वर्ष, पूरे विश्व में हर वर्ष 4.5 से 5 करोड़ के आसपास कराया जाता है। मतलब यह है कि जिन पेरेंट्स को, जिन माता पिता को पता चल जाता है कि हमारे गर्भ में लड़कियां हैं तो उनको भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है या उन्हें गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। और यह पूरे विश्व में हर वर्ष, हर साल का यह आंकड़ा है कि लगभग 4.5 से 5 करोड़ भ्रूण हत्याएं कर दी जाती है। मतलब अवांछित बच्चों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर गर्भ का रूप धारण करता है और गर्भ ही वह स्थान है जहां नवजात शिशु, नए बच्चे जो गर्भ के अंदर बन रहे होते हैं, उनके सभी अंगों में विकास का काम चालू हो रहा होता है। सभी अंग धीरे धीरे बन रहे होते हैं और सभी अंगों को विकास होने में 9 महीने लगते हैं। कितना लगते हैं प्यारे बच्चों? 9 महीने। गर्भ में विकास की क्रिया जो है
वो लगभग 9 महीने के आसपास चलता है और पूरी तरह से बच्चे का विकास का कार्य पूरा हो चुका होता है और 9 महीने के बाद नए शिशु, नवजात शिशु का जन्म होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा प्यारे बच्चों कि हम लोग मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो मदा के अंदर पाया जाता है अंडाणु, उसके मिलने से बनना शुरू किए थे। सिर्फ 2 कोशिका आपस में मिला था और जब नवजात शिशु पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो ये कोशिकाएं इतनी विभाजित हो चुकी होती है, इतना सारा संख्या में बढ़ चुका होता है कि इसकी संख्या 10 पे पावर 31 तक पहुंच गया होता है। मतलब हम लोगों के शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं, इतना सारा सेल बन चुका होता है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? आज हम लोग इस एक छोटे से वीडियो में क्या सीखे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मनुष्यों में जन्म पढ़ रहे थे। जन्म शब्द का क्या अर्थ है? जन्म क्या है? जैविक प्रक्रिया। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नर और मादा। संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब 2 प्रकार का होता है। ऐसे इसको जाति में बांट के लगभग 60 को से जाति बना दिया है। ये सब जितना भारत वाला है सब रिसर्च नहीं करता, खाली जात तक बनाता है। ये 60 को से ज्यादा जाति है हम लोगों के देश में, बात समझे कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में वास्तव में मनुष्य की कितनी जातियां हैं? सिर्फ 2, नर और मादा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, नर के शरीर के अंदर जनन कोशिका, कौन सा जनन कोशिका बनता है? शुक्राणु। और मदा के शरीर के अंदर कौन सा जनन कोशिका बनता है? अंडाणु। दोनों जब मिलता है तो क्या होता है? और निषेचन विकसित होकर क्या बनेगा? ये गुंगज विकसित होगा तो क्या बनेगा? भ्रूण विकसित होकर क्या बनेगा? गर्भ कितने दिनों तक का रहता है? फिर उसके बाद क्या होता है? नवजात शिशु, नए बच्चे का जन्म होता है। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ANRZ क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में।